नमस्कार। गंधर्व टाइम्स हिंदी बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। मैं गंधर्व सेना। बीदर लॉकडाउन में 18 तारीख तक बढ़ सकता है। बीदर ओल्ड सिटी क्या सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं? बीदर ओल्ड सिटी में एक पीओके बन गया है। इस इलाके में पुलिस को छोड़ कोई दूसरी सेवा पिछले 40 दिनों में नहीं मिली है। ये 3 मसलों पर आज हम बात करेंगे। पहला, बीदर लॉकडाउन 18 मई तक बढ़ने की संभावना। पिछले दिनों बीदर के जिलाधीश डॉक्टर HR महादेव जी के ऑफिस के आंगन में एक सभा बुलाई गई थी बीदर ओल्ड सिटी के मुसलमान प्रतिनिधियों की। रमजान के मौके पर उनको शांति से मनाने की अपील करने के साथ साथ उनके कुछ मसलों के बारे में, समस्याओं के बारे में विचार विमर्श इस सभा में किया गया। और बातों में ये बताया गया कि आने वाले 3 मई को लॉकडाउन खत्म नहीं होने वाला है। ये लगभग आने वाले 18 तारीख तक चलने की संभावना है। जिलाधीश डॉक्टर HR महादेव के मुताबिक लॉकडाउन के कानून के मुताबिक लास्ट कोरोना केस जो पॉजिटिव बीदर में आया है वो 20 अप्रैल को आया है। और कानून के मुताबिक लास्ट जो केस रजिस्टर होता है, रिपोर्ट होता है, उसके 28 दिन तक इस इलाके में लॉकडाउन को जारी रखना पड़ता है। उस हिसाब से वो तारीख बनती है आने वाला 18 मई। यानी ये इतने दिन तक जो भी हालात है वो कंटिन्यू रहेंगे। और जो पिछले एक दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नए गाइडलाइंस जारी हुए हैं, जिसके मुताबिक ऐसे हालात में जो 28 दिन की मियाद है वो 21 दिन की गई है, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अगर ये नया चीज अगर लागू होता है तो बीदर का लॉकडाउन 18 के बजाय 11 मई तक हो सकता है, बशर्ते नए कानून, नए मार्गसूची, नया मार्ग गाइडलाइन अधिकारियों के हाथ में 3 से 4 तारीख के अंदर उनके हाथ में आ जाए। अगर इस बीच कोई नया केस नहीं आता है तो, अगर नया केस आता है तो फिर क्या बोलते हैं उसे, अनलिमिटेड टाइम तक कुछ भी हो सकता है बीदर वालों के साथ। तो मानसिक रूप से हमको इसमें तैयार रहना जरूरी है। तो जो भी है 3 तारीख के बाद जो भी नए गाइडलाइंस आएंगे उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो सकती है। तो इस समय पर अब जो रमजान चल रहा है, मुसलमानों का एक पवित्र त्योहार, उसको शांति रूप से मनाने की अपील जिलाधीश ने इस अवसर पर सभी से की है। इसी संदर्भ में हमारे बीदर के जो प्रसिद्ध एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है शाहीन, उसके अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने भी एक सलाह दी कि इन दिनों जो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए 3 लोगों को इजाजत दी गई है। रमजान को दृष्टिकोण में रखते हुए ये 3 लोगों के बजाय 5 लोग नमाज पढ़ने की इजाजत दी जानी चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने रखी, जो हाथों हाथ जिलाधिकारी ने मान भी लिया। और दूसरी बात, बीदर में जो पिछले दिनों यहाँ के MLA रहीम खान के साथ जो हाथापाई हुई, घेराव हुआ, मुर्दाबाद के नारे लगे, जो भी घटना हुई, उस घटना के बाद जो केस दर्ज हुए हैं, FIR हुआ है, उसको लेकर बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। रहीम खान के कुछ फॉलोअर्स के मुताबिक ये जानबूझकर कुछ लोग अफवाह उठा रहे हैं कि FIR MLA साहब ने करवाई है, जो कि ऐसा नहीं है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये क्लियर करना चाहिए कि ऐसा MLA साहब ने नहीं किया। ये चर्चा भी इस संदर्भ में आई। और दूसरी बात, लॉकडाउन का जो पीरियड है, इस पीरियड में ओल्ड सिटी के लोगों की खास शिकायत है कि पुलिस उन पर बहुत सख्ती से पेश आ रही है, लाठी का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है बेरहमी से। तो इस शिकायत को सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट के हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर मिस्टर DL नागेश जी ने कहा कि अब यह सूचना दी गई है, ये आदेश दिया गया है, ये एक निर्देशन दिया गया है पुलिस वालों को कि वो लाठी का प्रयोग न करें। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे उठक बैठक की सजा दी जाए। उससे अगर बात आगे बढ़ती है तो केस दर्ज किया जा सकता है। तो ये हो गई छोटी सी समाचार।
अब आते हैं हमारे आज के कवर स्टोरी जिसको कहते हैं, क्या बीदर के ओल्ड सिटी में सिर्फ मुसलमान लोग ही रहते हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 40 दिनों से जो भी खबरें बीदर ओल्ड सिटी के बारे में आए हैं, इसी एंगल को नजर में रख के आए हैं कि ऐसा लग रहा है बाहर के लोगों को कि बीदर ओल्ड सिटी में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहते हैं। ऐसा नहीं है, लगभग 25 से 30% तक गैर मुस्लिम भी वहां पर रहते हैं। मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कोई समाचार में इसका उल्लेख नहीं होता। उनके बारे में न कोई पूछने वाला है, न कोई बोलने वाला है। उनकी समस्या भी वही है जो मुसलमानों की समस्या है। तरकारी की समस्या हो, दूध की समस्या हो, और जो भी अनाज की समस्या हो, उनको भी नहीं मिल पा रही है। मगर उनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है, बोलने वाला भी नहीं है कोई लीडर। तो इस बात पर थोड़ा जो घुसपुस चल रही है, जो चर्चा चल रही है, उसको हम जरा खुलकर यहाँ पर आप लोगों के सामने साझा कर रहे हैं। तो बीदर ओल्ड सिटी में एक प्रसिद्ध गली है जिसका नाम ही ब्राह्मणवाड़ी है, जहां पर ब्राह्मण लोगों के बहुत सारे परिवार रहते हैं। एक है पांडुरंग मंदिर, जहां के आसपास कोमटी समाज के लोग बहुत परिवार हैं। सिंपी है, साड़ी है, माली है, कोली है, ऐसे बहुत सारे ओबीसी के परिवार भी रहते हैं। दर्जी गली जो नाम से ही है, वहां पर भावसार समाज के बहुत सारे परिवार हैं। भोई गली में भोई लोग रहते हैं, पाठक गली में ब्राह्मण भी रहते हैं, दूसरे ओबीसी के लोग भी रहते हैं। वहां पर दूध का व्यवसाय करने वाले हमारे गौड़ी समाज के लोग भी बहुत रहते हैं। गोरखा गली में लिंगायत समाज के लोग रहते हैं, भावसार समाज के लोग रहते हैं। और थोड़ा अंदर का भीमनगर के नाम से जो ये बहुत बड़ा इलाका है, जहां पर तकरीबन 4 से 5 हजार दलित लोगों के परिवार रहते हैं। राम मंदिर के आसपास लिंगायत समाज के परिवार रहते हैं। तो इस तरह बहुत ही मिनी हिंदुस्तान है ओल्ड सिटी। मगर इस तरह का नज़ारा पेश किया जा रहा है कि ओल्ड सिटी बीदर है सिर्फ मुसलमानों का शहर है। तो इस तरह का जो ये नज़रिया बन रहा है पूरे देश में आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, तो उस मद्देनज़र जो बात बन रही है उसको हम थोड़ा यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। मगर उनकी आवाज़ भी सुननी चाहिए, उनको भी सहूलतें मिलनी चाहिए। तो ये एक मानों में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ओल्ड सिटी में हिंदू अल्पसंख्यक ही है, तो थोड़ा बहुत इस पर भी नज़र एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो, डालनी चाहिए, उनकी आवाज़ को भी सुननी चाहिए। तो एक और ये ओल्ड सिटी, ये कंटोनमेंट एरिया बोलकर जो डिक्लेयर किया गया है बीदर में, कंटोनमेंट एरिया में ओल्ड सिटी से लगकर न्यू सिटी का थोड़ा हिस्सा भी उसमें कवर किया गया है। यानी ओल्ड सिटी जो आज तक हम जो परिभाषा सुन रहे हैं या चलती में आया है, चलन में आया है, वो है पूरा अंदर का फसील के अंदर की सिटी जो बोलते हैं, उसको छोड़कर अंबेडकर सर्कल तक बाहर भी इसी कंटोनमेंट एरिया में आया है। मगर अंबेडकर सर्कल से लेकर शाहगंज दरवाजा, उधर डीसीसी बैंक, इधर टास्कर रोड का कमान, ये एरिया जो है मुल्तानी कॉलोनी भी उसमें ही आता है। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ओल्ड सिटी के दायरे में या परिभाषा में नहीं आता। जितने भी लोग समाज सेवा करने आए हैं, जितने भी सरकारी सहूलतें आज तक 40 दिनों में वहां पर दी गई है, उनमें से दूध का गाड़ी हो, तरकारी का गाड़ी हो, जो भी सरकार की तरफ से हाफकाम के जो सर्विसेज जो कहे गए हैं, अनाज सप्लाई के लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं, तो ऐसे सारी चीजें जो भी हैं समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से भी ओल्ड सिटी यानी ओल्ड सिटी फसील के अंदर, फसील के बाहर यहाँ तक जो अंबेडकर सर्कल तक का एरिया है, यहाँ पर पिछले 40 दिनों से पुलिस की सेवा को छोड़कर कोई दूसरी सेवा यहाँ नहीं आई है। ये एक तरह से निर्लक्षित एरिया है, अपेक्षित एरिया है, उपेक्षित एरिया है। तो इस तरह से नेग्लेक्टेड एरिया में लोगों का शिकायत बहुत है। यहाँ पर भी ज़रूरत की चीज़ें मिलना मुश्किल हो गया है, समय पर मिलता नहीं, लेने को बाहर जा नहीं सकते। अगर मेडिकल का बात करें, अंदर ओल्ड सिटी में हयात हॉस्पिटल का नाम बार बार ऑफिसर लोग लेते हैं, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी बात की जाती है। मगर ये जो हिस्सा है फसील के बाहर का अंबेडकर सर्कल तक का, तो इस हिस्से में कोई दवाखाने की बात कोई ऑफिसर आज तक नहीं किया, कोई मेडिकल की बात यहाँ पर नहीं आई। अगर यहाँ पर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, छोटी मोटी समस्या आती है, तो कहाँ जाए, ये कोई पूछा नहीं, कोई बोलने गया नहीं।
तो इस तरह का अब ये बोलने की जरूरत क्यों आई है, क्योंकि लॉकडाउन आज 3 तारीख को खत्म नहीं होने वाला, इतना तय है। 18 तारीख यानी अगले 15 दिन तक फिर ये समस्या चलने वाली है। हो सकता है और भी आगे बढ़े। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे न बढ़े, कोई नया केस न आए, 18 तारीख तक तो खत्म हो जाए, यहाँ के लोगों को राहत की सांस लेने का मौका मिले। मगर इन 15 दिनों में भी इस हिस्से के लोगों को कुछ सहूलतें मिलने की, जो भी सुविधा मिलने की जरूरत है वो मिलनी चाहिए। तो कुछ लोग तमाशा करते हैं या मजाक करते हैं या इसी तरह की बातों में ये हिस्सा नेग्लेक्टेड हिस्सा है। एक तरह से ओल्ड सिटी का ये POK है, एक तरह से इसका नया नाम दिया जा रहा है ओल्ड OOB, ओल्ड सिटी ऑक्यूपाइड बिदर। यहाँ पर ना उधर के लोग सेवा देने आ रहे हैं, जो भी अब हमारे समाज सेवी लोग भी हैं अंदर सिटी में, लोगों की हालचाल पूछने के लिए, वो लोग इस एरिया में आज तक कदम नहीं रखे, ना MLA रखे, ना कोई और रखे। तो यहाँ पूरा निर्लक्षित एरिया है, नेग्लेक्टेड एरिया बन गया है कंटेनमेंट एरिया के एरिया में। मगर जब ओल्ड सिटी का नाम लेते हैं तो ये ओल्ड सिटी में नहीं आता है। तो एक तरह से इस तरह का सिस्टम बन गया। यहाँ पर एक नई चीज़ लोगों के ध्यान में भी लाना है और सरकार के ध्यान में भी लाना है। तो आज हमारा बुलेटिन यहीं पर समाप्त करते हैं। ये इश्यू कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह करने से आपका जो प्यार हमको मिलेगा और काम करने के लिए और भी उत्साह मिलेगा। धन्यवाद।